सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनर को शिकायत मिल रही थी कि एनसीएल की गौरवी बी ब्लॉक में बेरोजगार युवाओं को नहीं दे रही थी नौकरी। कलेक्टर के पास आ रही लगातार शिकायत, कलेक्टर ने कहा सोमवार को लगाया जाएगा गौरवी बी में कैंप। मौजूद रहेंगे एनसीएल के अधिकारी कर्मचारी सहित अजंता राधा ओबी कंपनी एवं एसडीएम। वहां के विस्थापितों एवं बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी उनके योग्यता के अनुसार नौकरी। विस्थापित बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। गुरुवार को की जाएगी सार्वजनिक लिस्ट। हैवी ब्लास्टिंग की कार्रवाई की जा रही है। जांच कंपनी पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। कलेक्टर गौरव बैनर ने जानकारी दी। सर ये अभी ब्लॉक बी जो है वहाँ पे एक अजंता राधा कंपनी जिसके संबंध में कई आवेदन प्राप्त हुए थे और ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जो बी कंपनी है उसके द्वारा लोगों को जो वाजिब एलिजिबल लोग हैं उनको रोजगार न दे करके अन्य लोगों को रोजगार दिया गया। तो इस संबंध में जो एनसीएल है उनके अधिकारियों को तलब किया गया और जो राधा कंपनी है तलब किया गया और उनके अधिकारियों से जानकारी ली गई कि किस प्रकार से उनके पास में क्या प्रोसेस है भर्ती के लिए और कितने उनके पास में पद स्किल या अनस्किल के उपलब्ध है। और वो सारी जानकारी लेने के बाद उनको ये निर्देशित किया गया है कि आने वाले सोमवार को वो एक कैंप लगाएंगे। उस कैंप में सारे आवेदन जो उनके पास में है उनको ऑलरेडी पहले से ऑनलाइन करेंगे और नए आवेदन भी लोगों के सोमवार को जब कैंप लगेगा तो वो प्राप्त करेंगे और वो आवेदन प्राप्त करने के बाद 3 दिन के प्रॉपर विधिवत जो विस्थापित हों या प्रभावित हों उन लोगों का परीक्षण करके और उसके लिए अनस्किल्ड जो भी पद वो एलिजिबल हो रहे हो उसके लिए वो जॉब उपलब्ध कराएंगे और गुरुवार को उस संबंध में वो सूची जो है सार्वजनिक भी करेंगे। सोमवार को जब कैंप लगेगा तो ये सारा सिस्टम जिस प्रकार से भी लोग आवेदन करेंगे सभी को ऑनलाइन किया जाएगा और जो भी वहाँ पे पद अवेलेबल है स्किल्ड हो गए अनस्किल्ड हो गए, स्किल्ड में भी अलग अलग कैटेगरीज में जो अवेलेबल है कितने पद अवेलेबल है ये सारी जानकारी वहाँ पे जो है उपलब्ध करेंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है क्योंकि जो फिलहाल प्रोसेस है उसमें पारदर्शिता की कमी है। तो प्रयास ये रहेगा कि ये पूरी प्रोसेस फॉलो करके प्रोसेस थोड़ा पारदर्शी बने और जो एलिजिबल लोग हैं उन्हीं को उसमें जो है नौकरी मिल सके। देखिए रोजगार के लिए बड़ा सोच है कि अभी ओबी कंपनी से परेशान आपको बता दिया है इसमें कोई भी ओबी कंपनी अगर आती है तो उसका एक सीमित बटन स्थापित या प्रभावित लोग हैं उनमें से उनको रोजगार देना है और उसको लेकर हमने जैसे अभी कैंप लगाया है ये प्रयास है ये कितना असफल होता है किस प्रकार से चीजें अनफोल्ड होती है लेकिन ये प्रोसेस को पारदर्शी बनाने के लिए है। इसके अलावा जो ओवरऑल रोजगार की समस्या है उसको लेकर के प्रॉपरली प्लान बड़ा रोजगार मेला प्लान किया जाएगा जिसमें जो कंपनीज हैं उनसे उनकी वैकेंसीज की जानकारी प्राप्त की जाएगी और सभी कंपनीज के स्टॉल लगेंगे और एक निश्चित समय सीमा में जो रोजगार है लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और ये भी सिस्टम एक तैयार किया जाएगा कि जो ऑनलाइन आवेदन जो आवेदन हो ऑनलाइन हो तो आप एक तकनीक के माध्यम से एक आवेदन प्राप्त करें QR कोड जाके बिजली स्कैन करें उसमें ड्रॉप डाउन में अपना डिटेल डालिए सारे डॉक्यूमेंट अटैच करें जिससे कि ना उसको आवेदन करने में समस्या हो ना कल को ये समस्या उत्पन्न हो कि उसका आवेदन खो गया या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई बाद में शिकायत कर रहा है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं है। तो पूरा सिस्टम ऑनलाइन करके एक प्रॉपर तैयारी करके रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा और उसमें प्रयास रहेगा कि जितने अवेलेबल जॉब्स है उसमें 100% जो जनता है यहाँ पे जो एलिजिबल है जिसके पास में वो स्किल सेट है वो उस जॉब को प्राप्त करें। इसमें शिकायत हमको प्राप्त हुई थी और इसमें हमने तत्काल कंपनी को निर्देशित किया कि वो इसमें अपना जवाब जो है वो प्रस्तुत करेंगे और उनके द्वारा हमारे एसडीएम को भी इसमें रिपोर्ट के लिए लिखा गया है तो एसडीएम इसमें रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। लेकिन कल जो कंपनी ने अपने फोटोज सबमिट किए हैं वो फोटोज देख के ये समझ में आ रहा है कि अब शायद वो पानी नहीं जा रहा है लेकिन पहले अगर ऐसा वो पानी गया है वो फोटोज और वीडियोज हमारे पास में है उसकी जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आएगी पॉल्यूशन बोर्ड और एसडीएम संयुक्त रूप से तो यदि वो निकल के आता है कि बाकी पहले वो पानी जा रहा था कल तक तो फोटोज में नहीं जा रहा है लेकिन अगर पहले जा रहा था तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर अभी कलिंगा से कई लोग निकाले गए करीब 25 से 30 लोग बिना कारण बिना नोटिस इस तरीके से दबंगई चल रही है। वो सारे आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं जन सुनवाई में भी प्राप्त हुए हैं जन सुनवाई के अलावा भी प्राप्त हुए हैं तो हमारी टीम उसमें जांच करेगी जैसे ही उसमें चीजें क्लियर होंगी कई सारे आवेदन जैसी चीजें उसमें क्लियर होंगी वैसे उसमें ये मामला संज्ञान में आया है जिसमें कि हमने एसडीएम से डिटेल रिपोर्ट तलब की है और अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और एसडीएम की जैसे हमको डिटेल रिपोर्ट तथ्यात्मक प्राप्त होगी
तथ्यों के आधार पर उसमें आगे कार्रवाई की सर, जाएगी। उसमें पीड़ित पर ही FIR दर्ज कर लिया गया सर। है बहुत सारे, बहुत चाहे गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन का, MP यूपी की गाड़ी MP में सब रजिस्ट्रेशन है, देखिए, तमाम मामले हैं, लोग जो निकाल भी जा रहे हैं। गाड़ियों से संबंधित मसले हैं कि अगर कोई बगैर फिटनेस या रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां चल रही है तो बिल्कुल गलत है, और इसमें लगातार RTO की टीम को इसमें निर्देशित किया गया है कि वो कार्रवाई करेंगे। उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये कार्रवाई से के पश्चात भी कहीं गाड़ियां इस प्रकार की चल रही है तो हम लोग अपनी कार्रवाइयां बढ़ाएंगे और ऐसे सभी गाड़ियों पे लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार हैवी ब्लास्टिंग शुरू हो रही है क्षेत्र में, क्या कहें? देखिए, जो भी विधिवत कार्रवाई हो रही है वो जारी रहेगी, लेकिन यदि जैसा अभी आपने एक मामला जो संज्ञान में लाया है, अगर उस प्रकार से कुछ होता है तो निश्चित रूप से उसमें तथ्यात्मक जांच की जाएगी और जांच में अगर ये गड़बड़ी निकल के आती है कि बगैर अनुमति के या अवैधानिक रूप से कोई ब्लास्टिंग की गई है और किसी की जान माल को सुरक्षा की परवाह किए बगैर और उनकी जान को जोखिम में डाल के ब्लास्टिंग की गई है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, आप